नमस्ते दोस्तों। आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। थोड़ी कैमरा थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। पड़ेगा महाराष्ट्र में बोलते हैं पड़ेगा, खाएंगा, जाएंगा। तो आप लोग तो अच्छे ही होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। नेगेटिव नॉइज, ये शब्द बंद आप लोगों ने कभी सुना है? नेगेटिव नॉइज। चलिए मैं समझाता हूं कि नेगेटिव नॉइस का मीनिंग क्या है। हम लोग हर रोज जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं उसमें से दो चीज उत्पन्न होते हैं। एक है नेगेटिव नॉइज और दूसरा है पॉजिटिव साउंड। अब तो समझ ही गए होंगे कि मैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी या नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी और पॉजिटिव एनर्जी का बात कर रहा हूं। अब ये नेगेटिव नॉइस कहां से हुआ? एनर्जी तो समझा, नॉइस क्यों बोलते हो? आपने पुराने जमाने में देखे होंगे टीवी में स्क्रीन में डॉट 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 काला आता था। प्रोग्राम आने में थोड़ा देर होता था और स्क्रीन में काला डॉट 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 आता था, वो था नॉइज। लेकिन हमारे जिंदगी में कैसा, किस ढंग से नेगेटिव नॉइज आ जाते हैं? चलिए एक उदाहरण देते हैं। मानो कि आप घर से निकले हो, सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम, आप घर से निकले हो, आपके सामने से और भी एक आदमी आ रहा है। आप दोनों दूसरे को हर रोज देखते हो, सेम जगह पे रहते हो, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हो, लेकिन देखे हो, चेहरा जो पहचाना हुआ है। वो व्यक्ति भी आपकी तरफ आए, आप भी उसकी तरफ गए, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। वो उसकी दिशा में चले गए, आप आपकी दिशा में चले गए। एक नेगेटिव नॉइज सृष्टि हुआ। आप पूछोगे दादा भाई कैसे? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं ये उदाहरण देना पड़ेगा, नहीं तो समझोगे नहीं। मैं जिस देश में रहता हूं, जाम्बिया, दक्षिण पूर्व अफ्रीका की बहुत सुंदर, बहुत सभ्य, बहुत सिविलाइज्ड, बहुत कल्चर्ड देश है। क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि आप किसी को जानो या ना जानो, पहचानो या ना पहचानो, जब भी दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूछेंगे हाउ आर यू, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ इज द डे, हैव ए गुड डे, ये सब बोलेंगे। इसमें से क्या सृष्टि हुआ? एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, या तो पॉजिटिव एनर्जी, या तो पॉजिटिव साउंड। लेकिन जब दो व्यक्ति आमने सामने होके चले गए, एक दूसरे को क्रॉस कर गए, लेकिन एक भी शब्द बोला नहीं, एक दूसरे की आंखों की तरफ देखे लेकिन इग्नोर किया, कुछ बोल नहीं पाया। हमारे देश में ये रीति है नहीं। जिनको हम नहीं पहचानते हैं हम उनसे दूर रहते हैं। इसका किसी का दोष नहीं है इसमें। हमारे देश में हमारा जनसंख्या इतने विपुल आकार का है, भयंकर है। कितने को आप नमस्ते कहोगे, कितने को आप गुड मॉर्निंग कहोगे, कितने को आप पूछोगे कि आप कैसे हो? लेकिन द मोमेंट, जिस पल आप एक दूसरे से कोई संवाद करते हैं, मतलब कोई भाव का, आपका इमोशन का आदान प्रदान करते हैं, भले उसको आप ना पहचानो। अगर कोई आ रहा है और आपने पूछा नमस्ते, कैसे आए आप, गुड मॉर्निंग, ये बोलने में आपका एक पैसा का खर्चा नहीं हुआ, किसी का भी कोई खर्चा नहीं हुआ। ना तो वो व्यक्ति का जो आपकी तरफ आ रहे थे उसका भी एक पैसा का खर्चा नहीं हुआ। वो अगर आपको बोलेंगे, थोड़ा स्माइल करेंगे, हेलो, हाउ आर यू, नमस्ते दादा, कैसे हो, सब ठीक है ना, इतना ही बोलने से ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी, एक वाइब्रेशन निकलता है। लेकिन चुपचाप अगर चले जाओगे बिना कुछ किए, एक नेगेटिव नॉइज तैयार होता है, और वो नॉइज हमारे साथ दिन भर रहते हैं। क्योंकि और भी लोगों से मिलोगे, अजानिया लोग, बात तो नहीं करोगे। सबसे बात करने का बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई भी व्यक्ति से बात कर लो ना,
ऐसा नहीं बोलता। अगर एक दूसरे से मुलाकात हुआ, एक दूसरे की तरफ आए गए, आप अगर एक छोटा सा स्माइल करके अगर आपका माथा भी ऐसा कर दे तो भी बहुत हुआ, तो भी बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी का भंडार आपकी तरफ आएगा। उनकी तरफ से आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आएंगे और आपकी तरफ से उनकी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी जाएंगे, आएगा जाएगा, जैसे मराठी लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम ये नहीं करते हैं। हम जहां रहते हैं, फिर से मेरा देश में जाता हूं, मेरा देश मतलब जहां मैं काम धाम करता हूं, जाम्बिया में 34 साल हो गया मेरा उधर। बीच में 2-3 साल इंडिया में ट्राई किया था, हुआ नहीं, फिर वापस चला गया। उधर रहने के लिए इतना शांत, इतने लोग, जानते हो वहां का लोग बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। सुबह उसको पता नहीं होता है शाम को क्या खाएंगे, फिर भी ऑलवेज हर एक टाइम मुंह पे एक स्माइल रहता है और हाउ आर यू, कैसे हो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बोलते रहते हैं, बोलते रहता है। इसमें से जो पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलता है वो उसको जिंदा रखता है। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, जिंदा रखता है, क्योंकि बिना खा के मर भी सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला उनको देखभाल करते हैं। वहां का सोसाइटी ऐसा है, फैमिली टाई जो जिसको बोलते हैं, फैमिली का जो बंधन, पारिवारिक बंधन जो है, वो आप देखोगे नहीं तो मानोगे नहीं। मैं आपको बोलूंगा, आप विश्वास नहीं करोगे। हालांकि इंडिया में संभव भी नहीं है, फिर से वही बोलता हूं, यहाँ स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, यहाँ लोक संख्या इतना है, कंपटीशन इज वेरी हाई, मुश्किल है। लेकिन वहां से मैंने जो फैमिली बंधन, फैमिली टाइज जो मैं सीखा हूं, दैट इज अनपैरेलल, आई एम टेलिंग यू। एक के घर में शायद एक ही व्यक्ति इनकम करके लाते हैं, लेकिन उनके घर में उसका कजिन, उसका मामा, उसका चाची, उसका गांव का कोई, किसी का ससुर, जो जिसको मदद चाहिए, वो आदमी जो अकेला इनकम करता है उसको मदद करेगा, उसको घर पे रखेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा। अगर कोई बच्चा उसके रिलेटिव में, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसको खुद के घर में लाके स्कूल में भेजेगा। आपको लगता है कि तो ये क्या बात कर रहे हो, यही है उधर। और इसमें से क्या होता है, नेगेटिव नॉइज बिल्कुल गायब हो जाता है। एक दूसरे से संबंध ना रखने के कारण जो नेगेटिव नॉइज हम लोग उत्पन्न करते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाता है ही नहीं उधर। वहां तो लोग गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजाता है, जिसको हम हुटिंग कहते हैं, हुटिंग भी नहीं होता है। सब लोग शांति पे ढंग से जाते हैं। रोड रेस, रोड रेस किसको बोलते हैं आपको पता है? रोड रेस मतलब रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते एक दूसरे से टक्कर हो गया, दूसरे दोनों आदमी गुस्से में बाहर निकल आया, किसी को लाफा मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, कोई कोई गोली भी मार देता है। इसको रोड रेस कहते हैं। वो कहां से आया? अचानक एक आदमी को लाफा मारने का, थप्पड़ मारने का इच्छा कहां से आया अंदर मेरा? नेगेटिव नॉइज। ये जो पूरा पिछले 7 दिन 10 दिन का जितने नेगेटिव नॉइज हमने एब्जॉर्ब किया रिलेशनशिप में गड़बड़ करके, वही नेगेटिव नॉइज मुझे उत्साहित प्रोत्साहित करता है किसी को थप्पड़ मारने का और किसी को मर्डर कर देने का। तो इससे हमको निकलना है। रिलेशनशिप घर में आप देखे होंगे, माँ बाप कोई झगड़ा नहीं करता है। माँ बाप में, मानो एक उदाहरण देता हूं, किसी का माँ बाप में झगड़ा नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं करता है। हार्डली एनी वर्ड इज बीइंग एक्सचेंज्ड। एक कोई भी शब्द, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। घर में 4-5 व्यक्ति है, बच्चे है, हर लोग अपना अपना फोन लेके व्यस्त। इसमें से नेगेटिव नॉइज तैयार होता है घर में, और वो नेगेटिव नॉइज हमें इतनी बुरी तरह से असर करता है हमारे ऊपर कि हम लोग तरह तरह का बीमार हो जाते हैं। हम लोग, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर, हमारा किडनी, हमारा ये, हमारा वो, सब कुछ इसी से उत्पन्न होता है। आप बोलोगे गलत बात है, होता हमने कुछ खा लिया इसलिए हो गया ऐसा। नहीं भाई, आपने खाया, आपने पचा नहीं पाया। क्यों पचा नहीं पाया? क्योंकि आपका जो सिस्टम है, गट का जो सिस्टम है खाना पचाने का,
वो ठीक से काम नहीं कर रहे, वो फरफरा रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी के कारण, नेगेटिव नॉइज के कारण वो फरफरा रहे हैं, उसका एंजाइम्स ठीक से निकलता नहीं है, इसलिए आप बीमार पड़ गए। इसीलिए रिलेशनशिप फॉर गुड हेल्थ, आपका हेल्थ अच्छे रखने के लिए, गुड रखने के लिए, आपका गट हेल्थ ठीक से रखने के लिए आपको रिलेशनशिप में बहुत नजर देना पड़ेगा, ताकि वहां से नेगेटिव नॉइज आपके ऊपर ना पड़े। आप हमारे जाम्बिया में फीस बताता हूं, रास्ता उस में झगड़ा उगड़ा नहीं देखो कभी, ऊंचा आवाज में बात करना, कोई किसी को गाली देना, लाफा में कुछ हमने देखा ही नहीं। हाँ, नहीं है ऐसा नहीं है कभी कभी देखा या सुना, लेकिन हमारे देश में हर एक कॉर्नर में जिस ढंग से गाली गलौज, राजनेताओं की चित्कार, राजनीतिक नेता लोग झूठ बोलते रहते हैं, हम लोग कूदते रहते हैं और एक दूसरे को लाफा मारते रहते हैं, ये उधर नहीं है। इसीलिए नेगेटिव नॉइज लेवल इज वेरी लो, वहां नेगेटिव नॉइज का लेवल लो है, हमारे यहाँ बहुत हाई है, इसलिए हमारे बीमार पड़ने का संख्या भी बहुत ज्यादा हाई है। रिलेशनशिप में मन लगाओ। रिलेशनशिप मतलब खाली प्रेमिक और प्रेमिका नहीं, हर एक के अंदर बीच बीच में भाई बहन, माँ बाप, अंकल, फूफा फूई, मौसी, कजिन्स, सबके अंदर एक ऐसा एक एनर्जी सृष्टि करो, एक दूसरे से मिलके या बात करके। और जब रास्ते से कोई आएगा, मिलेगा, नमस्ते कैसे हो, दिन ठीक है ना, चलो मिलते हैं, इतना ही तो बोलना है, और तो कुछ करना नहीं। इतना बोलने में क्या आता है और क्या जाता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ते रहता है, और जितना दिक्कत जिंदगी का सब आते रहते हैं। सो आज का कहना इतना ही था, लेकिन उपाय क्या है, क्या करोगे? इसका दो बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय। एक है ध्यान या मेडिटेशन। आप लोगों में से कोई बोलते हैं मेडिटेशन का मतलब है आपका माथा को खाली कर डालो, कोई थॉट नहीं आना चाहिए। थॉट इज आवर एनर्जी, थॉट इज ए फ्रीक्वेंसी, इट्स ए वाइब्रेशन। थॉट जो है ना, अपना जो भावना है, मगज में जो चलते रहता है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो हमें चालू रखता है, वो पेट्रोल है, वो कैसे खाली करोगे? तो ध्यान करने का सबसे सहज सरल उपाय है, बैठो एक जगह पे, चुपचाप बैठो, अपना जो श्वास आना जाना करता है, श्वास प्रश्वास, वो जो आते जाते उसको देखो। आप पूछोगे देखो कैसे श्वास को? भाई आंखें बंद करके उसको फील करो, इसका मतलब है देखो, उसको देखो कैसे वो आ रहा है और कैसे बाहर निकल रहा है, देखते रहो खाली बस। उसमें क्या होगा, आपका जो अनाप शनाप चिंता जो आते रहता है माथा में, वो नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन तो श्वास में चला गया, आपका जो माइंड वो फोकस हो गया आपकी श्वास प्रश्वास में। आप उसको देख रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट बैठो, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रहा है, सब आपका, आपने जो जो नेगेटिव नॉइज आपने एब्जॉर्ब किया, सब कुछ बाहर जा रहा है और पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रहा है। ये गया एक प्रक्रिया, दिखाने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल। दूसरा है, बहुत बार इसकी बात किया हूं मैंने, अनुलोम विलोम प्राणायाम। याद है, एक नाक से श्वास लेना, दूसरे से निकलना, फिर यहां से खींचना, फिर यहां से निकल देना। एक बार दिखाता हूं। यूट्यूब में इसके ऊपर बहुत बहुत वीडियो है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मेरा चैनल में भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल धीरे धीरे करना, श्वास धीरे धीरे लेना, ये आवाज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल जितने संभव हो उतना धीरे से सांस लो, सांस फेंको या तो निकालो, दूसरा एक बार लो और एक बार निकालो, ऐसा कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट के नीचे भाई कोई काम नहीं होगा, कम से कम 10 मिनट इसको करना। तो आप ये दोनों अगर हर रोज करोगे, ये दो चीज हर रोज करोगे, आपका नेगेटिव नॉइज आपको, आपके ऊपर कोई
असर ही नहीं करेगा। आपका बॉडी एंड माइंड बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ना, ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए महौषधि है। महौषधि मतलब महा औषध, मतलब सुपर मेडिसिन है। वो करो। जिसका ज्यादा उम्र हो गया कि कम उम्र है, जो भी है, ये दोनों हर रोज करो। ये दो चीज, बस और कुछ नहीं बोलना है भाई आज। तो आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे। जाओ, जीत के आओ।